बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको एक ही वीडियो में 6 मुख्तलिफ हाइटी रेसिपीज़ बनाना बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको टर्किश बोरिक की रेसिपी बनाना बताऊंगी और इन तमाम रेसिपीज़ की कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप इनकी अलग से भी वीडियो देख सकते हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आपको टर्किश एक और रेसिपी बनाना बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने आपको टर्किश पीड़े की रेसिपी बनाना बताई थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो आज मैं आपको टर्किश एक और रेसिपी बनाना बता रही हूँ और आज की रेसिपी का नाम है टर्किश बोरिक रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है और आप भी इसको बनाकर ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसको बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को आपने मीडियम हाई फ्लेम पर गरम कर लेना है। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें 1 खाने के चम्मच ताज़ा कुटा हुआ लहसुन मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। जब लहसुन की खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए तो इसके बाद यहाँ पर मैं 2 दरमियाने साइज़ के चॉप्ड किए हुए प्याज मैं इसमें शामिल कर लूँगी और प्याज शामिल कर लेने के बाद मैं इसको पका लूँगी। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ना ही इसका कलर चेंज करना है, बस प्याज के सॉफ्ट होने तक आपने इसको पका लेना है। और जब प्याज भी इस तरह से सॉफ्ट हो जाए तो इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। 400 ग्राम मैंने इसमें बीफ का कीमा शामिल कर लिया है। कीमे की मैं बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी और इसके कलर चेंज होने तक मैं इसको पका लूँगी। साथ ही साथ आपने इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ सी ना बने। और जब कीमे का कलर इस तरह से चेंज हो जाए तो इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी ताकि कीमा अच्छे से कुक हो जाए। कीमे को मैंने 4 से 5 मिनट दम में पका लिया है और इसके बाद मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल लीजिएगा, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून के बराबर और काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच। ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर लेने के बाद इसको दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी क्योंकि इसमें मैंने ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम किया है कि मसाले जल ना जाए, तो इस वजह से यहाँ पर मैं 1/4 कप इसमें पानी शामिल कर लूँगी और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। पानी डालने के बाद मैं इसको दोबारा से कवर कर दूंगी और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और पका लूँगी ताकि जो कीमा है वो अच्छे से कुक हो जाए और इसमें तमाम मसालों का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा से मीडियम हाई फ्लेम पर पका लूँगी और इसमें जितना भी थोड़ा बहुत पानी बचा होगा उसको मैं बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो फिलिंग है इसका मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, तब तक मैं इसकी डो तैयार कर लूँगी। डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है जिसको मैंने पहले से छान कर रख लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी, नॉर्मल टैप वाटर मैं इसमें डालूँगी और इसको मैं गूँध लूँगी। डो बनाने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इसको हार्ड गूँधना है, नरम गूँधना है। जैसे आप घर में आम रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं वैसे ही आपने डो तैयार कर लेनी है और हस्बे ज़रूरत जितने आपको पानी की ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप इसमें पानी डाल लीजिए। जब डो इस तरह से स्मूथ हो जाए तो इसके बाद आपने इसमें 1 चाय का चम्मच घी या ऑयल लगा लेना है और इसके बाद आपने इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देना है। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि बिल्कुल भी ड्राई ना हो। यहाँ पर डो को आधा घंटा हो चुका है। आधा घंटे के बाद मैं इसको दोबारा से बेकिंग मैट पर रखूँगी और इसको मैं दोबारा से नीट कर लूँगी। तो 2 से 3 मिनट तक आपने इसको दोबारा से अच्छे से नीट कर लेना है। जब ये अच्छे से नीट हो जाए तो इसके बाद आपने इसको हाथों में इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेना है और इसके 4 से 5 पेड़े या 6 पेड़े आपने इसके बना लेने हैं। पेड़ों का साइज़ आप देख लीजिएगा, बहुत बड़े साइज़ के पेड़े आपने नहीं बनाने और दरमियाने साइज़ के इस तरह से आपने पेड़े तैयार कर लेने हैं। मेरे पास जगह बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर दरमियाने साइज़ के मैंने इसके 5 पेड़े बना लिए हैं। इसके बाद मैं इसको बेल लूँगी। तो दरमियाने साइज़ के आपने इसको बेल लेना है और बेलना है और इसी तरह से आपने इसको साइड पर रखते जाना है।
रोटी को बेल लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है। इसमें 1 खाने के चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल लूँगी और इसको इस तरह से ब्रश की मदद से फैला दूँगी। तो जो हम लोगों ने पेड़े तैयार किए थे, रोटियाँ जिसकी हमने बनाई थी, यहाँ पर आपने इसको इस तरह से फैला देना है और इसके बाद आपने दोबारा से इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है और इसको ब्रश की मदद से फैला देना है। इसी तरह से आपने 4 या 5 जितने भी आपने पेड़े बनाए होंगे, बारी बारी आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है और इसी तरह से आपने इसको एक के बाद एक रखते जाना है। हर पेड़ा रखने के बाद आपने इसके ऊपर 1 से 1.5 खाने के चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करना है और ब्रश की मदद से आपने इसको अच्छे से फैला देना है। इसी ऑयल की वजह से हमारी जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और इससे हम लोग पफ तैयार करेंगे जो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आपने यहाँ पर घी या बटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप यहाँ पर घी या बटर का इस्तेमाल करेंगे और मौसम ठंडा होने की वजह से वो बहुत जल्दी से जम जाएगा और बाद में इसको आपको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप ऑयल का इस्तेमाल ही करें। तो लास्ट पेड़ा रखने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से ऑयल लगा लूँगी और इसको मैं प्लास्टिक रैप से अच्छे से कवर कर दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप ना हो तो आप इसको प्लास्टिक से कवर कर दें और ऊपर कोई रुमाल वगैरह डालकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। यहाँ पर हमारी डो को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है और यहाँ पर हमें किसी बेलन की ज़रूरत नहीं है, किसी खुश्की वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हाथों की मदद से आपने इसको इस तरह से खींचना है और बिल्कुल रुमाल की तरह इसको बिल्कुल थिन कर देना है। जैसे कि आपको भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नीचे जो बेकिंग मैट है वो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। तो जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, आपने इसको फैला देना है और उसको पतला कर देना है। तो यहाँ पर मैं भी इसको फैला चुकी हूँ अच्छे से। मैंने इसको जितना हो सकता था मैंने इसको फैलाया है और इसको पतला कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से इसको थोड़ा सा मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और जहाँ पर मैंने इसको फोल्ड किया है वहाँ पर मैं कीमे की फिलिंग रख दूँगी। तो यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल भी ओवर फिल नहीं करना। चम्मच की मदद से आपने कीमा इसमें शामिल कर लेना है और बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाना। बस जहाँ पर हम लोगों ने फोल्ड किया है वहीं पर आपने चम्मच की मदद से कीमा डाल लेना है और इसके साइड्स पर भी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा कीमा डाल लेना है। तो यहाँ पर आपने इसको बहुत एहतियात के साथ इसको फोल्ड करना है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी पफ है वो बहुत ज़्यादा थिन है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बहुत एहतियात के साथ आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरह से रोल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कीमे को रोल करना स्टार्ट कर लिया है। जैसे जैसे मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ वैसे ही आपने इसको रोल करते जाना है और इसकी दोनों साइड्स को आपने अच्छे से दबाकर बंद कर लेना है ताकि जो हमारा कीमा है उसकी वो बाहर ना निकले। और इसी तरह से बहुत टाइटली आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जहाँ पर एंड पर अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा मोटा है तो आपने वहाँ पर दोबारा से इसको खींचकर इसको दोबारा से थिन कर लेना है। रोल करने के बाद आपने दोबारा से इसको इस तरह से घुमाना है और इसको राउंड शेप में इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। जी, तो यहाँ पर हमारा पहला बोरिक बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के भी तैयार कर लेने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ऑयल की मदद से और इसको मैं यहाँ पर सेंटर में रख दूँगी और बाकी के भी मैं बनाकर इसी तरह से लगा दूँगी। तो जहाँ पर हमारा पहला बोरिक ख़त्म होता है वहीं से आपने सेकेंड वाला स्टार्ट करना है और इसी तरह से इसको साइड्स पर इसको इस तरह से राउंड करके रख देना है। इसी तरह से तमाम को मैं तैयार कर दूँगी और इसमें ट्रे में रख दूंगी। इसी तरह से यहाँ पर मैंने एक और पफ भी तैयार कर ली है और जितना हो सके आपने इसको खींचना है और इसको पतला कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक और पफ भी तैयार कर ली है और इसके साइड्स पर मैंने चम्मच की मदद से कीमा भी लगा दिया है। कीमे को अगेन आपने बिल्कुल भी ओवरफिल नहीं करना और इसको आपने बहुत हल्के हाथ से इसको फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपने इसको राउंड करना है। तो बहुत हल्के हाथ से आपने इसको घुमाना है ताकि बिल्कुल भी टूटे नहीं। और इसको स्ट्रेच करते वक्त, इसको खींचते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी सुराख नहीं होने चाहिए, नहीं तो तमाम की तमाम फिलिंग बाहर आ जाएगी और इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आखिर के कॉर्नर को दोबारा से आपने इस तरह से खींचना है और इसी तरह से आपने इसको रोल करके दोबारा से इसको शेप दे देनी है। तो यहाँ पर हमारा
बोरिक बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको भी मैं ट्रे में लगा दूंगी और दोबारा से जहाँ पर हमारा आखिरी कॉर्नर ख़त्म होता है वहीं से हम लोगों ने इसको दोबारा से स्टार्ट करना है और इसको राउंड शेप में इसको लगा देना है। तो यहाँ पर जो आखिरी बोरिक रह गया था वो भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी और हमारे जो 5 के 5 पेड़े हम लोगों ने बनाए थे उसकी अच्छे से हम लोगों ने फिलिंग कर ली है और इसको मैंने ट्रे में लगा दिया है। और अब ये बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसके बाद इसको कलर देने के लिए यहाँ पर मैंने 1 खाने के चम्मच ऑयल लिया है जिसमें मैं 1 अंडा शामिल कर लूँगी और इसको बहुत अच्छे से फेंट लूँगी और इसको मैं ब्रश की मदद से अप्लाई करूँगी ताकि जब हमारा ये बोरिक बेक हो जाए तो इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए। अगर आप इसको बहुत डार्क गोल्डन कलर देना चाहते हैं तो आप अंडे की जर्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओवन को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसको मैं 170 फ़ारेनहाइट पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूंगी। हर किसी के ओवन का टेम्परेचर चेंज होता है तो आप अपने ओवन के मुताबिक इसको बेक कर लीजिएगा। कलर आने तक आपने इसको बेक कर लेना है और यहाँ पर मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगी। 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो टर्किश बोरिक है वो बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको इसको काट कर भी दिखा देती हूँ और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है। नीचे से भी बहुत अच्छे से बेक हुआ है और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर भी आया है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ ये रेसिपी शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होता है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से स्वेल्ड कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना ये बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार होते हैं। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्किट्स बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है और मैदे को पहले से मैंने छान कर रख लिया था। इसके बाद मैं इसमें आधा खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर लूँगी। कॉर्नफ्लोर की जगह आप इसमें कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर 1 खाने के चम्मच, आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून के बराबर। और इसके बाद इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको साइड पे कर दूंगी और यहाँ पर एक और बाउल मैंने लिया है जिसमें मैं आधा कप मेल्ट किया हुआ बटर शामिल कर लूँगी और इस बटर को विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो बटर है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। बटर को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें कैस्टर शुगर आधा कप शामिल कर लूँगी। पिसी हुई चीनी इसमें शामिल कर लेनी है और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसके बाद मैं इसमें 1 पिंच के बराबर नमक शामिल कर लूँगी और इसको मैं दोबारा से विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने ½ टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस का इस्तेमाल भी किया था लेकिन वीडियो मुझसे कहीं पर मिस हो गई है तो आप लोगों ने इसमें ½ टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस का इस्तेमाल भी करना है। चीनी और मक्खन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच दूध लिया है जिसमें से मैं 1.5 खाने के चम्मच दूध जिसमें शामिल कर लूँगी और आधा खाने के चम्मच दूध को मैं साइड पर रख दूँगी और इसके बाद दोबारा से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग कर लेने के बाद जो हम लोगों ने ड्राई मिक्सचर तैयार किया था वो मैं इसमें आधा शामिल कर लूँगी और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद जो यहाँ पर बाकी का बचा हुआ ड्राई मिक्सचर है वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसको मैं दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर जो विस्क के ऊपर एक्स्ट्रा आटा लगा हुआ है इसको रिमूव कर लेना है और बाकी की डो को मैं हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लूँगी। हमें इसको आटे की तरह नहीं गूंदना, बस इस डो को इकट्ठा करना है। इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेना है और उसको एक डो की शेप में ले आना है, बस इसको इतना गूंद लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो डो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इस तरह से स्मूथ सी डो इसकी तैयार कर लेनी है। इसके बाद इसको दरमियान में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है और दोनों हिस्से इसके बिल्कुल बराबर होने चाहिए। इसके बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच कोको पाउडर शामिल कर लूँगी और जो हम लोगों ने दूध बचाया था वो मैं इसमें शामिल करूँगी, लेकिन सारा दूध एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इस डो के साथ इस कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है।
यहाँ पर हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और डो मिक्स करते वक्त अगर डो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो आप इसमें एक आधा खाने की चम्मच मैदा मज़ीद और शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस डो के मज़ीद 2 हिस्से कर दूंगी और इसको मैं काउंटर टॉप पर लंबाई में इस तरह से रोल कर लूँगी। जितना आप इसको बारीक रोल कर सकते हैं उतना ही इसको बारीक रोल कर लेना है। इसके बाद ½ इंच तक डो लेनी है और इसके इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेने हैं। तमाम बॉल्स का साइज़ एक जितना होना चाहिए और ½ इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं तमाम बॉल्स तैयार कर लूँगी। इसी तरह से जो वनीला फ्लेवर की जो डो हम लोगों ने तैयार की है इसके भी मैं 2 हिस्से कर लूँगी और इसको भी मैं इस तरह से लंबाई में रोल कर लूँगी। जितना आप इसको बारीक रोल कर सकते हैं इसको बारीक रोल कर लेना है और इससे भी ½ इंच के बराबर इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने तमाम बॉल्स को तैयार कर लिया है और इसके बाद मैं इसके बिस्किट्स तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं 3 वनीला फ्लेवर के और 3 चॉकलेट फ्लेवर के जो हम लोगों ने बॉल्स तैयार किए हैं वो ले लेने हैं और इसको इस तरह से तरतीब में रख देना है। बहुत हल्के हाथ से आपने इसको ऊपर से दबा लेना है ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। इसके बाद इसको हथेली में रखकर बहुत हल्के हाथ से इसको घुमाना है और बहुत हल्के हाथ से घुमाना है, बहुत तेज़ी से या बहुत ज़ोर से इसको नहीं दबाना। तो यहाँ पर हमारा पहला बिस्किट जो है वो इस तरह से तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं और बनाना भी इसका बहुत आसान है। तो इसी तरह से मैं बाकी के बिस्किट्स भी तैयार कर लूँगी और यहाँ पर मैं आपको एक और बिस्किट भी बनाना दिखा देती हूँ। तो इसी तरह से मैं 3 वनीला फ्लेवर के और 3 चॉकलेट फ्लेवर के डो ले लेनी है और इस तरह से इसको दोबारा से हल्का हल्का सा दबाकर हथेली में इसको दोबारा से बिस्किट का शेप दे देना है। बहुत हल्के हाथ से इसको घुमाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं। और इसी तरह से हमारा जो दूसरा बिस्किट है वो भी तैयार हो चुका है। दोनों उंगलियों की मदद से मैं इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दूंगी और यहाँ पर हमारा जो बिस्किट है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने ट्रे को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया था और जितने भी बिस्किट हैं मैं इसको इस तरह से लगा दूंगी। बिस्किट के दरमियान में थोड़ी सी गैप रखनी है ताकि जब बिस्किट बेक हो और ये राइस हो तो इसको थोड़ी सी स्पेस मिल सके। यहाँ पर हमारे जो बिस्किट हैं उसको मैंने ट्रे में लगा दिया है। इसके बाद मैं इसको बेक कर लूँगी। तो ओवन को मैंने 180 सेंटीग्रेड पर 10 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। इन बिस्किट्स को मैं ओवन में रख दूँगी और 180 सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। आप अपने ओवन के टेम्परेचर के मुताबिक इसको देख लीजिएगा। 10 से 12 मिनट में हमारे जो बिस्किट हैं वो बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। मैं आपको इसको नीचे से भी दिखा देती हूँ। तो बिस्किट को ओवन से निकालने के फ़ौरन बाद आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको बिल्कुल छोड़ देना है। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है। यहाँ पर हमारे जो बिस्किट हैं इसको मैं आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुके हैं, ना ही ये कच्चे हैं और ना ही ये जले हुए हैं। बहुत मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रंची और बहुत ज़्यादा ये मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना इसका बेहद आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी घर पर बनाना बताऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। और इस पिज़्ज़ा की रेसिपी में मैं आपको बहुत सारी टिप्स भी बताऊंगी। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा की डो तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊँगी। अगर आप एक पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने रेसिपी की जो क्वांटिटीज़ हैं उसको आप लोगों ने हाफ़ कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है तो आप लोगों ने 1.5 कप मैदा ले लेना है। इस तरह से आप लोगों ने हर चीज़ को हाफ़ करके यूज़ कर लेना है। 3 कप मैंने मैदा लिया है जिसमें मैं 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर लूँगी। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद मैं इसमें ईस्ट शामिल करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चाय की चम्मच ईस्ट इसमें शामिल कर लेना है। ईस्ट आप लोगों ने फ्रेश यूज़ करना है।
आधा खाने के चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर लूँगी और इसको दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसके बाद मैं इसमें एक अदद अंडा शामिल करूँगी और अंडा आप जब भी किसी भी रेसिपी में यूज़ करें उसको आप अलग से एक दफ़ा चेक कर लें, ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो और आपकी सारी की सारी रेसिपी ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर मैं एक अदद अंडा इसमें शामिल कर लूँगी और इसी के साथ यहाँ पर मैंने नीम गर्म दूध लिया है। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसमें कि जब आप इसमें अपनी फिंगर डालें तो वो गर्म दूध को बर्दाश्त कर सके, इतना ही गर्म आप लोगों ने दूध लेना है। यहाँ पर मैं दूध की मदद से इस डो को गूंद लूँगी और अगर डो में दूध कम पड़ जाए तो इसके बाद मैं इसमें नीम गर्म पानी शामिल करूँगी और पानी को भी हम लोगों ने नीम गर्म ही शामिल करना है, जिससे हमारी जो डो है वो जल्दी से राइस हो जाएगी और एक परफेक्ट मज़ेदार सी डो हमारी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करूँगी और सॉफ्ट सी डो तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने मज़ीद 1/4 कप यानी आधे कप से भी थोड़ा सा कम मैंने नीम गर्म पानी लिया है और इस डो को मैं दोबारा से बहुत अच्छे से गूंद लूँगी। डो आप लोगों ने बहुत सॉफ्ट ही गूंद कर तैयार करनी है। अगर आप चाहें तो आप काउंटर टॉप पर भी इसको अच्छे से गूंद सकते हैं। और हमारी जो डो है वो यहाँ पर तकरीबन गूंद चुकी है, मैंने बहुत सॉफ्ट डो तैयार कर ली है। इसके बाद मैं इसको माइक्रोवेव में रखूँगी। बंद माइक्रोवेव में आप लोगों ने इसको कवर करके रखना है। ऊपर से आप कोई भी मोटा कपड़ा या मोटा टॉवल इसके ऊपर रखेंगे तो 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से राइस हो जाएगा। ये बेहतरीन तरीका है सर्दियों में डो को राइस करने का कि आप लोग इसको बंद माइक्रोवेव में कवर करके रखें और ऊपर से आप लोगों ने कोई भी मोटा कपड़ा या टॉवल रखेंगे तो 1 घंटे में ये बहुत अच्छे से ये राइस हो जाएगा। माइक्रोवेव ना हो तो आप चूल्हे के पास या किचन में किसी भी ऐसी जगह पर इसको रख दें जहाँ पर हवा ना लगे, ये डो राइस हो जाए और साइज में डबल हो जाए। जब तक डो राइस होती है तब तक मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में 1 खाने के चम्मच घी शामिल कर लिया है। मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको गर्म कर लूँगी और जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें 1 खाने के चम्मच अदरक शामिल कर लूँगी और आधा खाने के चम्मच इसमें लहसुन शामिल कर लूँगी। दरमियानी आंच पर अदरक लहसुन को 20 से 30 सेकंड के लिए पका लेना है या इसके ऊपर हल्का लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको पका लेना है। यहाँ पर जब इसके ऊपर हल्का कलर आने लगे और उसकी खुशबू आने लगे तो इसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है जिसको मैंने इस तरह से बहुत छोटे क्यूब्स में काट लिया था। चिकन को भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी और मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देना है। साथ ही साथ मैं इसको मिक्स करूँगी और इसके कलर चेंज होने तक मैं इसको पका लूँगी। चिकन को फ्राई करने के लिए आप लोगों ने ऑयल या घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जब पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा तो इससे जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और सारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से आप लोगों ने इसमें घी या ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पर चिकन का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है और उसको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई भी कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूंगी, जो मैंने बहुत बेसिक से मसाले इसमें शामिल किए हैं ताकि हर कोई इसको बना सके। नमक 1 चाय का चम्मच आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। तिक्का मसाला आधा खाने के चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर आधा खाने के चम्मच, चिली सॉस आधा खाने के चम्मच, सोया सॉस आधा खाने के चम्मच और विनेगर है 1 खाने की चम्मच। ये तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं और उसको मैं दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा क्योंकि टिक्का मसाला में भी नमक होता है, तो इस वजह से आप लोग इसको टेस्ट कर लीजिएगा और अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग इसमें नमक शामिल कर लीजिएगा। मैं इसमें पानी शामिल नहीं कर रही क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ देगा और इसी पानी में ये चिकन बहुत अच्छे से गल भी जाएगा। चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए चिकन के गलने तक मैं इसको पका लूँगी। 6 से 7 मिनट चिकन को हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छे से फ्राई भी हो चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और चिकन भी गल चुका है। इसके बाद मैं इसको 1-2 मिनट के लिए मज़ीद और पकाऊंगी ताकि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें रह गया है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए, ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो सौगी ना हो और चिकन के ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है और ये बिल्कुल ड्राई भी हो चुका है। तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी।
यहाँ पर डो को 1 घंटा हो चुका है और ये बहुत अच्छे से राइस भी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा सा जाल बन चुका है, तो जिसका मतलब है हमारा डो जो है वो परफेक्टली राइस हो चुका है। तो यहाँ पर डो को मैं दोबारा से थोड़ा सा पंच करूँगी ताकि इसमें जितनी भी एयर होगी वो निकल जाए, और इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा नीट कर लूँगी। बेकिंग मैट पर मैदा डस्ट करके हथेली की मदद से इस डो को आप लोगों ने बहुत अच्छे से नीट कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप लोगों ने इस डो को नीट करना है। इसके बाद यहाँ पर जब डो अच्छे से नीट हो जाए तो इसके बाद मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ। दोनों पिज़्ज़ों का साइज़ एक जितना होना चाहिए। दोनों को आप लोगों ने इक्वली कट कर देना है। डो को काट लेने के बाद मैं इसको पेड़ा का शेप दे दूंगी और इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मैं इसको बेल लूँगी। जितना आप इसको थिन बेलना चाहते हैं या थिक बेलना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसको बेल लीजिएगा, और आप लोगों ने इसको अपने पिज़्ज़ा ट्रे के मुताबिक ही आप लोगों ने इसको बेल लेना है। यहाँ पर मैंने डो को बहुत अच्छे से बेल लिया है। जितना आप इसका थिन क्रस्ट रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आप लोग बेल लीजिएगा। इसके बाद मैं इसको पिज़्ज़ा ट्रे में लगा लूँगी। तो पिज़्ज़ा ट्रे को पहले से मैंने घी की मदद से ग्रीस कर लिया था ताकि जो पिज़्ज़ा है वो नीचे चिपके नहीं। पिज़्ज़ा डो को आप लोगों ने इसमें बहुत अच्छे से सेट कर लेना है, और इसके बाद मैं इसको फोक की मदद से प्रिक कर लूँगी ताकि जब हम लोग इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं तो डो के अंदर तक पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर आ जाए। और पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। वीडियो के एंड पर आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस आपको बनाना नहीं बताया क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। इस वजह से मैं वीडियो के एंड पर आप लोगों को लिंक लगा दूँगी। ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको वीडियो के एंड पर मिल जाएगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी, और आप जितना चाहें इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी पिज़्ज़ा के सॉस से आप पास्ता भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होता है। इसके बाद मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल लूँगी। आप अगर चाहें तो आप इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पिज़्ज़े में ज़्यादा स्ट्रेच हो तो आप इसमें चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो हम लोगों ने चिकन को फ्राई किया था यहाँ पर वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके ऊपर चिकन कम या ज़्यादा जितना आप चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसके ऊपर चिकन शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा की शेप दूंगी, तो इस वजह से इसकी साइड्स को मैं इस तरह से अंदर की तरफ के लेकर आकर इसको हल्का सा दबा लेना है और इसी तरह से तमाम पिज़्ज़े को शेप दे देना है। इसके बाद मैं इसमें मज़ीद थोड़ा सा और चिकन शामिल करूँगी। घर में पिज़्ज़ा बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें टॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर चिकन मशरूम पिज़्ज़ा की रेसिपी भी मौजूद है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको उसकी रेसिपी मिल जाएगी, और वो भी मैंने एक साथ 2 पिज़्ज़े घर पर बनाए थे। इसके बाद मैं मज़ीद थोड़ा सा और इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ की टॉपिंग कर लूँगी। आप जितना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसमें मोज़रेला चीज़ शामिल कर सकते हैं। 2 पिंच के बराबर मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर दूंगी। इससे एक तो पिज़्ज़ा बेक होने के बाद वो बहुत खूबसूरत लगता है, और अगर आप कम स्पाइस खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऑरिगेनो मैं इसके ऊपर 1 से 2 चुटकी स्प्रिंकल कर दूंगी, और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और आप इसकी जगह मिक्स हर्ब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शिमला मिर्च मैं इसके ऊपर डाल लूँगी, और टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। कॉर्न पसंद हो तो आप इसके ऊपर कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। मशरूम पसंद हो तो आप इसके ऊपर मशरूम्स भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके ऊपर प्याज डाल लूँगी, और इसको बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर प्याज शामिल कर लिए हैं, और आखिर में मैं इसके ऊपर ऑलिव्स लगा लूँगी। यहाँ पर मैं ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ग्रीन ऑलिव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।
पिज़्ज़ा हमारा यहाँ पर बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इससे पहले मैं इसकी साइड्स पर अंडा लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप अंडे की जर्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पूरा अंडा लिया है और ब्रश की मदद से मैं इसकी साइड्स पर लगा लूँगी। इससे हमारा जो पिज़्ज़ा है इसके साइड्स पर बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बेकिंग के लिए तैयार है, तो इसको मैं बेक करूँगी 180 सेंटीग्रेड पर और 20 से 25 मिनट के लिए। ओवन को मैंने पहले से प्रीहीट कर लिया था। इसको मैं बेक कर लूँगी और आप अपने ओवन के टेम्परेचर के मुताबिक इसको बेक कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपके साथ चीज़ इसकी बहुत ही मशहूर और बहुत ही मज़ेदार सी सॉस आपके साथ शेयर करूंगी जो हम लोग पिज़्ज़ा के ऊपर ड्रिज़ल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा कप क्रीम लिया है, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। मायोनीज़ आधा कप के करीब है और इसको भी मैं ग्राइंडर में डाल लूँगी। ग्राइंडर में इसको मैं मिक्स करूँगी। नमक है आधा चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर आधा चाय का चम्मच और सफ़ेद तिल है 1 खाने की चम्मच। ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड करके एक स्मूथ सा बैटर इसका तैयार कर लूँगी। 20 से 25 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर भी आया है और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। और हम लोगों ने जो पिज़्ज़ा के लिए सॉस बनाई थी वो हम लोग पाइपिंग बैग में डालकर इसके ऊपर ड्रिज़ल कर देंगे। एक तो इससे पिज़्ज़ा बहुत खूबसूरत लगेगा और दूसरा हमारा जो पिज़्ज़ा है इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। इसके अलावा अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी कचालू की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये स्पेशली मर्दान और पेशावर साइड पर आपको स्ट्रीट फूड्स में मिलती हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। कचालू या कचालान हम लोग पश्तो में अरवी को बोलते हैं और अरवी 2 किस्म की होती है। एक छोटी अरवी होती है और एक इस तरह की बड़े साइज़ में होती है। छोटी अरवी हम लोग सालन में बनाते हैं और ये जो बड़ी अरवी होती है इसको हम लोग इस तरह से चाट में बनाकर तैयार करते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने किसी भी पतीले में डालकर इसको मीडियम लो फ्लेम पर 40 मिनट या 1 घंटे के लिए आप लोगों ने इसको बॉईल कर लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, बराबर आप लोगों ने इसमें पानी डाल लेना है। जैसे हम लोग आलू को बॉईल करते हैं वैसे ही आप लोगों ने इसको बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद ये बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं छुरी की मदद से मैंने इसको चेक कर लिया है। इसको मैं निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैं इसकी चटनी तैयार करूँगी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने इमली की चटनी ली है। इमली की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं वीडियो के एंड पर लगा दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार होती है और आप इसको रमज़ान में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप इमली की चटनी ली है। आधा कप पुदीने के पत्ते हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। लहसुन के जवे 2 अदद, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच और नमक है आधा चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। लास्ट में मैं इसमें 2 खाने के चम्मच अमचूर पाउडर शामिल करूँगी। ये आप लोगों ने इसमें ज़रूर शामिल करना है, इससे चटनी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। यहाँ पर हमारी इमली की बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है। आप इसको बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसके अलावा आप इसको पकौड़ों और समोसों वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर जो हम लोगों ने कचालान को बॉईल किया था वो ठंडे हो चुके हैं, रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। तो इसके बाद मैं इसका छिलका रिमूव कर लूँगी। जैसे हम लोगों ने आलू से छिलका रिमूव करते हैं वैसे ही हम लोगों ने छुरी की मदद से इसका छिलका रिमूव कर लेना है। बॉईल होने के बाद इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने तमाम अरवी के जो छिलके हैं वो मैंने निकाल लिए हैं
और जैसे हम लोग आलू कीमे के लिए आलू की कटिंग करते हैं, वैसे ही हम लोगों ने इस अरवी की भी कटिंग करनी है। और इसको बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में नहीं काटना, पहले आप लोगों ने दरमियान से काट लेना है और अगेन आप लोगों ने दरमियान से काट कर इस तरह से पीसेस में इसको काट लेना है। बहुत छोटे पीसेस इसके नहीं बनाने, तो इस तरह से मैंने इन तमाम अरवी को काट लेना है। आप इस रेसिपी को रमज़ान में भी बना सकते हैं और वैसे भी आप इसको बनाकर तो इमली की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसकी जो इमली की चटनी है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है और सारा जो फ्लेवर होता है वो इमली की चटनी से ही आता है। तो आप लोगों ने वो रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट से बताना है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आप में से कितने लोगों ने पहले ये रेसिपी ट्राई कर चुके हैं, खा चुके हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके बाद मैं इसमें इस फ्लेवर के लिए कुछ मसाले शामिल करूंगी, जिसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर रेड चिली पाउडर है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। नमक हाफ़ टी स्पून के बराबर आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। धनिया और पुदीना ये गार्निशिंग के लिए है और इसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और यहाँ पर जो हम लोगों ने इमली की चटनी बनाई थी, सारा फ्लेवर इसी से आना है, तो यहाँ पर मैं ढेर सारी इमली की चटनी इसमें शामिल कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें जितना चाहें उसमें शामिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। और इसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी। प्याज को मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और प्याज डाल लेने के बाद मैं इसमें नारंज शामिल करूँगी। तो नारंज गांव वगैरह में तो ये बहुत सारे घरों में लगे हुए होते हैं और बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों ने इसमें इसको इस्तेमाल ज़रूर करना है। माल्टे की तरह ये दिखता है लेकिन ये नींबू से भी ज़्यादा खट्टा होता है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से शामिल करना है। तो हाफ़ नारंज मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अगर आपके पास नारंज ना हो तो आप इसकी जगह लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके और नींबू के फ्लेवर में बहुत फ़र्क होता है। तो अगर आपको अवेलेबल हो, आपके पास हो, तो आपने इसका नारंज का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इससे जो अरवी है, कचालू है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। नारंज डालने के बाद मैं इसको दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कचालू का बहुत ही मज़ेदार सा चाट तैयार हो चुका है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी दही फुल्की की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है और जिन लोगों को खट्टी मीठी चीज़ें खाना पसंद है तो उनको तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को आप रमज़ान में भी बना सकते हैं। इसके अलावा हाई टी वगैरह पर भी इसको आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। बनाना इसका बहुत ज़्यादा आसान है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बूंदियाँ ली हैं। ये आपको किसी भी स्टोर वगैरह से बहुत आसानी से मिल जाएंगी और ये 2 किस्म की आती हैं। एक इस तरह से गोल फुल्कियाँ होती हैं और एक इसमें थोड़ी सी लंबी होती हैं। तो आप दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं और इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये बेसन से बनकर तैयार होती हैं और साइज़ में थोड़ी छोटी होती हैं और हार्ड होती हैं। जैसे हम लोग बेसन के भल्ले बनाकर तैयार करते हैं वैसे ही ये भी बनकर तैयार होती हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी दही बड़े की रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार हुई थी और आई होप आपको वो रेसिपी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 कप पानी शामिल कर लिया है और उसको मैं कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए।
मैंने यहाँ पर बूंदी को 5 मिनट के लिए सोख करके रखा था और साइज़ में ये डबल हो चुकी है। अच्छा खासा इससे पानी सोख कर लिया है। मैं इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए पानी में नहीं रखती। अंदर से ये थोड़ी सी क्रंची हो और बाइट से ज़्यादा सॉफ्ट हो, तो मैं कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर रखती हूँ। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आप इसको 7 से 8 मिनट के लिए भिगो कर रख सकते हैं। इससे ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, लेकिन इससे ज़्यादा देर के लिए आप लोगों ने इसको भिगो कर नहीं रखना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी और बिखर जाएंगी। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। अंदर से ये थोड़ी सी सख्त है और बाहर से ये बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी हैं। तो इसका पानी मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। दोनों हथेलियों के बीच में आप लोगों ने इसको बहुत हल्के से दबा लेना है ताकि इसका जो शेप है वो ख़राब ना हो और इसका पानी भी निकल जाए। जो इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है वो जब हम लोग इसको दही में डालेंगे तो उसके साथ ये बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने बूंदियों को भिगो कर रखा था उसमें से जो तेल अलग हुआ है, उसका पानी है, उसको मैं फेंक दूंगी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें मैं आधा किलो दही शामिल कर लूँगी। दही आप लोगों ने अच्छा गाढ़ा वाला इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं घर का बना हुआ दही इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर आप लोगों का दही ज़्यादा गाढ़ा हो तो आप उसमें आधा कप के करीब पानी शामिल कर सकते हैं। मैं जो दही इस्तेमाल कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं था, इस वजह से मैं इसमें पानी शामिल नहीं कर रही। इसके बाद मैं इसको विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। और इसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो आप लोगों ने स्पाइसेस को अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करना है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। 2 खाने की चम्मच मैं इसमें चीनी शामिल कर लूँगी। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर लूँगी। इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो चीनी है वो इसमें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो अगर आपको चीनी कम लगे तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और एक्स्ट्रा शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग खट्टी मीठी बूंदी चाट बना रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक इसको बैलेंस कर लेना है। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें काली मिर्च शामिल कर लूँगी। काली मिर्च मैंने दरदरा सा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर लूँगी और इसको मैं दोबारा से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2 कप सफ़ेद उबले हुए चने मैं इसमें शामिल कर लूँगी और चने अच्छे सॉफ्ट होने चाहिए। एक दरमियानी साइज़ का चॉप्ड किया हुआ प्याज मैं इसमें शामिल कर लूँगी। एक दरमियानी साइज़ का चॉप्ड किया हुआ टमाटर शामिल कर लेना है। हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप्ड कर लिया है। आधा चाय के चम्मच मैं इसमें हरी मिर्च शामिल कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने शामिल नहीं किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर हम लोगों ने बूंदियों को भिगो कर रखा था वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। इसी के साथ आप लोगों ने यहाँ पर उबले हुए आलू भी शामिल कर लेने हैं जो मैं इस टाइम पर डालना भूल गई थी। इसके बाद आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैं चाट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने रेसिपी को हाफ़ कर देना है। और अगर आपको दही कम लगे तो आप इसमें मज़ीद और दही शामिल कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैं इसमें 2 खाने के चम्मच आलू बुखारे की चटनी शामिल कर लूँगी। और ये आलू बुखारे की मीठी चटनी है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। 1 कप उबले हुए आलू मैं इसमें शामिल कर लूँगी और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें इमली की चटनी शामिल कर लूँगी। इमली की खट्टी चटनी है ये। और इमली और आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी। इस वीडियो में मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाना नहीं बताया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इस वजह से इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी। आप वहाँ से देखकर बना लीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार होती है। चटनी डाल लेने के बाद आप लोगों ने दोबारा से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको टेस्ट कर लेना है। अगर आपको नमक मिर्च कुछ भी कम लगे तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।
यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी दही फुल्की की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको मैं एक सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर लूँगी। हरा धनिया अगर आप चाहें तो आप चाट में भी शामिल कर सकते हैं। एक खाने की चम्मच में इसके ऊपर आलू बुखारे की मीठी चटनी शामिल कर लूँगी। एक तो ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और फ्लेवर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और आधा खाने की चम्मच में इसके ऊपर चाट मसाला शामिल कर लूँगी और 1 से 1.5 खाने के चम्मच में इसके ऊपर इमली की खट्टी चटनी शामिल कर लूँगी। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पापड़ी शामिल करनी है, तो पापड़ की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देखकर इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी दही फुल्की की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको रमज़ान में बनाएं, अपने किसी गेस्ट के आने पर बनाएं। ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है और वैसे भी आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी बनाना बताऊँगी, जिसके साथ मैं आपको एक सॉस बनाना भी बताऊँगी और ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। बाज़ार से बहुत बेहतर और बहुत ही मज़े के आप इसको घर में बना सकते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में इसको खाते हैं तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में आपको मिलता है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं इसके लिए कीमा फ्राई करूंगी, तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया है और मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको गर्म कर लूँगी, जिसमें मैं आधा खाने के चम्मच लहसुन डालूँगी। चॉप्ड किया हुआ लहसुन मैंने इसमें शामिल कर लिया है और लहसुन को मैं खुशबू आने तक मैं इसको पका लूँगी या इसके ऊपर हल्का कलर आने तक आपने इसको पका लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का चॉप्ड किया हुआ प्याज मैंने इसमें शामिल कर लिया है। प्याज को बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, हल्का सॉफ्ट होने तक आपने इसको पका लेना है। और जब प्याज इस तरह से सॉफ्ट हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें टमाटर की प्यूरी इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास टमाटर की प्यूरी ना हो तो आप इसमें टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं या अगर चाहे तो आप इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसमें टमाटर की प्यूरी शामिल कर लूँगी और इसको भी मैं 1-2 मिनट तक बहुत अच्छे से पका लूँगी और इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी। जब टमाटर अच्छे से कुक हो जाए और इसमें तेल अलग हो जाए तो इसके बाद यहाँ पर मैं 400 ग्राम इसमें कीमा शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे की आपने बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है और उसके गलने तक आपने इसको पका लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूंगी और 1-2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके पकाऊंगी, क्योंकि ये कीमा यहाँ पर फ्रीज़ है ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। 2 मिनट के बाद जो कीमा है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और उसने अच्छा खासा पानी भी छोड़ लिया है। तो यहाँ पर मैं कीमे की दोबारा से बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी और इसको मैं इसमें जितना भी पानी है इसको मैं बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। अगर यहाँ पर आप फ्रेश कीमा यूज़ कर रहे हैं तो आपने पहले कीमे की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है, इसमें तमाम मसाले शामिल कर लेने हैं और आधा कप पानी डालकर आपने इसको कवर करके पकाना है ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। यहाँ पर मैंने कीमे की बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है और इसका जो तेल है वो भी तकरीबन अलग हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं बाकी के मसाले इसमें शामिल कर लूँगी, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून के बराबर, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और वाइट पेपर 1/2 टीस्पून के बराबर आपने इसमें शामिल कर लेना है। इसकी जगह आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर आपने इसमें शामिल कर लेना है। लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर लूँगी और उसको दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और तमाम मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है।
यहाँ पर जब आप तमाम मसाले कीमे में शामिल कर लेंगे तो इसके आपने 1 आध मिनट तक बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है और उसके बाद आपने इसमें हाफ़ कप पानी डालकर इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पका लेना है और इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी नहीं डाल रही क्योंकि कीमे को मैं ऑलरेडी पका चुकी हूँ। तो इसको मैं कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी और हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। जब तक कीमा पकता है तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसके फ्राइज़ तैयार कर लेती हूँ। फ्राइज़ की कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका लिंक भी डाल कर दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं आपको पूरा तरीका बनाना नहीं बता रही, यहाँ पर मैं सिर्फ ऑयल में फ्राइज़ को फ्राई कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से फ्राइज़ आप भी घर में बना सकते हैं। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको वीडियो के एंड पर मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर कीमे को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। इसमें पानी भी मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। यहाँ पर आप इसमें नमक और मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक और मिर्च कम लगे तो आप इसमें मज़ीद और आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल पक चुका है। फ्लेम मैंने इसका ऑफ़ कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान सी इसके एक सॉस बनाना बता देती हूँ जो बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध लिया है और मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इसको गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें चीज़ शामिल करनी है। यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चेडर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप स्लाइसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑरेंज कलर के जो चीज़ स्लाइस मिलते हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 स्लाइसेस आपने इसमें शामिल कर लेने हैं और यहाँ पर मैं 2 खाने के चम्मच इसमें मोज़रेला चीज़ इसमें शामिल कर लूँगी और स्लाइसेस डालने से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पर मैं 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें शामिल कर ली है और इसको आपने मीडियम हाई फ्लेम पर मिक्स करते रहना है और इसको आपने पका लेना है। इसके गाढ़ा होने तक आपने इसको पकाना है। आगे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताऊंगी कि कितना आपने इसको गाढ़ा रखना है। यहाँ पर हमारा जो चीज़ सॉस है वो भी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना, नहीं तो ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल जमने लग जाएगा। तो इस वजह से आप देख सकते हैं जब इसमें मैं चम्मच से इसको मिक्स कर रही हूँ तो इसके नीचे तय नज़र आ रही है। तो इसको मैंने इतना ही इसको गाढ़ा रखा है और इसको आपने ठंडा नहीं करना, गरम गरम ही आपने इसको सर्व करना है। तो जो हम लोगों ने फ्राइज़ बनाए थे उसके ऊपर मैं नमक इस तरह से 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक डाल लूँगी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से चिप्स डालने हैं। चिप्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। घर में आप बनाना चाहते हैं तो इसमें आप ज़्यादा चिप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोगों ने कीमा फ्राई किया था वो इसके ऊपर आपने इस तरह से डाल लेना है। कीमा डाल लेने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर चीज़ सॉस डाल लूँगी और चीज़ सॉस जो है वो आपने इसके ऊपर गरम गरम ही डालनी है, तो ही आपको इसका मज़ा आएगा। और चीज़ सॉस डाल लेने के बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स इसके ऊपर डाल लूँगी। अगर आपके पास ना हो तो आप बेशक ना डालिए। और ब्लैक ऑलिव्स डाल लेने के बाद आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से चीज़ी लोडेड फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।